बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक बड़ी बी रहती थी। इसकी एक ही बेटी थी। इसकी शादी इसके करीबी गांव में कर दी थी। बेटी की शादी के बाद बड़ी बी अकेली रह गई थी। बड़ी बी को अपनी बेटी से मिले काफ़ी अरसा गुजर गया। इसको अपनी बेटी की याद आने लगी। इसका दिल बेटी से मिलने को चाहने लगा। ये ज़माना टेलीफोन खत का ना था। इस ज़माने में आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार सवारी भी ना थी। आमतौर पर लोग काफिलों की शक्ल में बैलगाड़ियों और घोड़ों पर सफ़र किया करते थे, लेकिन बड़ी बी का कोई नहीं था जिसके साथ सफ़र करती। इस वजह से इसने अल्लाह का नाम लेकर अकेले ही पैदल सफ़र करने की ठानी। इसने अपने सफ़र के लिए लड्डू तैयार किए, जिनको सफ़र के दौरान खाने से भूख और प्यास नहीं लगती थी। बड़ी बी के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। बड़ी बी अलल सुबह घर से निकल पड़ी ताकि शाम अंधेरा होने से पहले जंगल अबूर कर ले। जंगल से गुजरते हुए रास्ते में बड़ी बी को किस्म किस्म के छोटे बड़े जानवर नजर आए, मगर बड़ी बी बहुत बड़ी सी चादर ओढ़े, घोंघट निकाले, आस्ता आस्ता लाठी टेक टेक कर चलती रही। और बहुत से छोटे मोटे जानवर तो इसको देखकर ही डर गए थे। एक गिद्दड़ ने बड़े बी को गौर से देखा और थोड़ा डरा, मगर फिर आगे बढ़ा और बड़ी बी से बोला, मैं तुझको खाऊंगा। यह सुनकर बड़ी बी डर गई, मगर हिम्मत करके बोली, देखो बेटा, अभी तो मैं फाकों की मारी सूखी सड़ी हूँ। अभी मुझे मत खाना। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ खा पी कर खूब मोटी ताज़ी होकर आऊंगी, फिर तुम मुझको खा लेना। यह सुनकर गिद्दड़ खामोश हो गया और सर झुकाकर चला गया। बड़ी बी आगे चल दी। कुछ दूर जाकर बड़ी बी को रास्ते में एक लगड़बगा मिला। वो बड़ी बी को खाने लगा, नजरों से देख रहा था। इसने अपनी टांगों से बड़ी बी पर मिट्टी उड़ाई और कहा, मैं तुझको खा जाऊंगा। बड़ी बी ने फौरन वही अपना जुमला दोहराया कि अभी तो मैं सूखी सी हूँ, बेटी के घर से खा पी कर खूब मोटी ताज़ी होकर आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। यह सुनकर लगड़बगा अपने रास्ते पर चल पड़ा। बड़ी बी आस्ता आस्ता चलते हुए जब जरा आगे बढ़ी तो इसको एक रीछनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मिली। इसने बड़ी बी से कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बी ने फिर रीछनी से कहा, मैं अपनी बेटी के घर से खा पी कर मोटी ताज़ी होकर आऊंगी, फिर तुम मुझे खाने में भी मज़ा आएगा। मुझे बुढ़िया के गोश्त में क्या खाक मज़ा होगा। रीछनी भी खामोश हो गई। चलते चलते बड़ी बी शाम से पहले अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बड़ी बेटी ने अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। बड़ी बी ने बेटी को अपने सफ़र की सारी दास्तां खूब मज़े ले लेकर सुनाई और रास्ते में मुख्तलिफ जानवरों से मुलाकात और इनके इरादे भी बेटी को बता दिए और साथ में अपना जवाब भी बता दिया। ये सुनकर बड़ी बी की बेटी सोचों में पड़ गई। बेटी ने अपनी माँ को खूब अच्छी तरह रखा, बेटी की खातिर तवाज़ा की। बेटी ने अपनी माँ को खूब अच्छी तरह रखा, खूब इसकी खातिर तवाज़ा की, खूब खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि एक माह के अंदर अंदर बड़ी बी की शक्ल ही तब्दील हो गई। वो खा पी कर खूब मोटी ताज़ी हो गई। अब बड़ी बी को अपना घर और गांव भी याद आ रहा था, लिहाजा इसने बेटी से अपने घर वापस जाने का इरादा ज़ाहिर किया। जब बड़ी बी अपने गांव जाने के लिए तैयार हुई तो बड़ी बी की बेटी ने अपने खेत से एक बड़ा सा मीठा कद्दू तोड़ा, इसको अंदर से खाली कर दिया। इसमें चलने के लिए दो पैरों की और देखने के लिए दो आंखों की जगह बना दी। कद्दू के ऊपर इमली का लेप करके सुखा दिया। जब इस कद्दू में अपनी माँ को छुपाकर जंगल के सिरे पर छोड़ आई। अब बड़ी बी आस्ता आस्ता कद्दू में चलती जाती और अपना खौफ दूर करने के लिए गाती जाती, चल मेरे कद्दू टम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरे कद्दू टम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू।
बड़ी बी जंगल पहुंची तो सबसे पहले काली रीछ ने अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आई। रीछनी ने दोनों बच्चे अपने इतने बड़े कद्दू को अपनी तरफ आता देखकर डर रहे थे और कद्दू से दूर दूर हटकर भाग रहे थे। रीछनी ने जो अपने बच्चों की परेशानी देखी तो वो भी आगे नहीं बढ़ी और इस तरह बड़ी बी इस इलाके से दूर निकल आई। थोड़ी दूर चली तो बड़ी बी को गिद्दड़ नजर आया जो अपना सर नीचे किए आस्ता आस्ता चला जा रहा था, मगर शायद वो बड़ी बी का ये नया रूप ना पहचान सका। बड़ी बी जब जंगल के सिरे पर पहुंची तो रास्ते में लगड़बग्गा भी मिल गया। वो हस्बे आदत अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा रहा था। इसने बड़ी बी को पहचान लिया और बोला, बड़ी बी अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। बड़ी बी कुछ डरते हुए कुछ घबराते हुए बोली, ठीक है बेटा खा लो। लगड़बग्गे ने राल टपकाते हुए कहा, बड़ी बी मैं तुम्हें किधर से खाऊं? बड़ी बी बोली, बेटा कहीं से भी खा लो। बेसब्री से लगड़बग्गे ने अपने दांत कद्दू के ऊपर मारे और कद्दू का इमली से लगड़बग्गे के दांत खट्टे हो गए। दूसरी बार फिर लगड़बग्गे ने मुंह मारा। अब तीसरी बार मुंह मारने का हौसला ही ना रहा। बड़ी बी जो लगड़बग्गे का ये हाल देखा तो तेज तेज चलती हुई जंगल से निकलकर बस्ती में आ गई और अपने घर पहुंच गई। इधर लगड़बग्गा कई दिन से अपने खट्टे दांतों की वजह से कुछ खाने के काबिल ना रहा। इससे सबक ये मिलता है कि मुसीबत में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी अक्ल फहम और एतमाद से काम लेते हैं, अल्लाह ताला इसकी मदद करता है और बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं।